गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, दैट इज़ ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ब्रेन ड्रेन इंडिया में कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, इंडिया में कैसे हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस हियर। India experiences brain drain every year as many skilled professionals like doctors, engineers, and scientists migrate to countries such as Canada, Germany, USA, and the UK. इंडिया कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है ब्रेन ड्रेन? इट में एक्सपीरियंस एवरी ईयर, हर साल इंडिया के बहुत सारे स्किल्ड यानी कि जो ट्रेंड पर्सनस हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जिन्होंने कुछ अलग से एक प्रॉपर डिग्री पढ़ी होती है, प्रॉपर डिग्री अपने हाथ में ली होती है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट। ये ऐसे ट्रेंड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हमारी कंट्री से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज़ में जाने लगे हैं, और ये हर साल होता है। दैट इज़, और कहाँ जाते हैं? मोस्टली कैनेडा, जर्मनी, यूके, बिकॉज दीज कंट्रीज अट्रैक्ट आवर इंडियंस टू गिव मोर। वो क्या करते हैं? मोर इंसेंटिव्स देते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं, इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। Often students who study abroad continue to stay overseas and start working, which result in India losing most of its skilled and educated citizens to developed countries. ज़्यादातर क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर एब्रॉड में, एब्रॉड मतलब हमारी कंट्री से बाहर अगर कोई पढ़ रहे होते हैं तो वो वहीं पर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है वहीं उनको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। मीन्स कि अगर उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करी है तो उनको वहाँ पर उसमें जॉब भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। एंड टू स्टे ओवरसीज एंड स्टार्ट वर्किंग विच रिजल्ट्स इन इंडिया लूजिंग मोस्ट ऑफ इट्स स्किल्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन्स टू डेवलप कंट्री। और जिसकी वजह से, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं पे जॉब करने लगते हैं, उसकी वजह से हमारे इंडिया में स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सनस की कमी हो जाती है, जो हमारी कंट्री को क्या बनाती है? डेवलपिंग कंट्री बना देती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ को वो और ज़्यादा डेवलप करने लगते हैं। माइग्रेशन इज़ अ फिनोमिनन दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और जो माइग्रेशन है वो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पहले से चलता चला आ रहा है। The reasons for migration may have changed over the years, but the fact that it is necessary has not. जो माइग्रेशन के रीजंस हैं वो हम मान सकते हैं कि वो सालों से क्या होते जा रहे हैं, दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। बट जो फैक्ट है वो हमारा जो अगर हम देखें कि हमारा जो फैक्ट है वो ये है कि हमारी कंट्री से जो स्किल्ड पर्सनल्स हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेन पर्सनस हैं, वो हमारी कंट्री से जा ही रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, वो ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री से अच्छे लोग क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री ना डेवलप होकर दूसरी कंट्री डेवलप हो रही है। Through migration, the world has grown closer socially and culturally as there is a constant exchange of skill, knowledge and language. बट उसके साथ साथ अगर हम देखें कि माइग्रेशन की वजह से जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब पूरा संसार हमारे और पास आता चला जा रहा है। कैसे? सोशली, कल्चरली, मतलब हम सोशली एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के जब मिले जुलेंगे तो फ्रेंड्स बनेंगे, और उसके साथ साथ सब फ्रेंड्स अब आपस में एक दूसरे का कल्चर शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे, और इसकी वजह से क्या होने लगता है? जो स्किल्स, एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, लोग अपनी जो नॉलेज है, स्किल्स है, वो एक दूसरे से बांटने लगते हैं, और उसके साथ साथ लैंग्वेज भी। अब आजकल देखा होगा आपने, लोग फ्रेंच और बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंच सीखने लगे हैं, और बाहर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको सीखना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो उन्हें वो लैंग्वेज बहुत हेल्प करती है।
Despite brain drain and the loss of skilled workers to developing countries have also improved economically in recent years as many more educational and job opportunities have become accessible to people from various parts of the country. ब्रेन ड्रेन देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन से हमारे स्किल्ड वर्कर्स का लॉस भी होता है एंड द लॉस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू डेवलप कंट्रीज, जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए एक लॉस भी होता है। क्यों? देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव ऑल्सो इम्प्रूव्ड इकोनॉमिकली। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी इकोनॉमिकली क्या होती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। इकोनॉमिकली का मतलब कि पैसों से वो क्या होती जा रही हैं, इम्प्रूव होती जा रही हैं, यानी कि अच्छी होती जा रही हैं धीरे धीरे। As many more educational and job opportunities have become accessible to people from various parts of the country। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो हर पीपल को हर जगह, हर कंट्री के हर पार्ट में मिलती जा रही है, हर जगह वो अवेलेबल है। इसलिए अब देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन एक तरीके से हमारे लिए ड्रॉबैक भी है। ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। अब वो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, देखिए, देयर आर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मैंने बताया था ना, असर, क्या ब्रेन ड्रेन का क्या असर पड़ रहा है हमारी कंट्री पे या किसी और पे, दूसरी कंट्रीज़ पे। पॉजिटिव क्या होते हैं, migrants send their earnings back to their home countries which help in their economic growth। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो पैसा कमाते हैं और अपनी कंट्री में वापस उस पैसे को भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो उन जिस कंट्री में वो रहते होते हैं, मतलब जो उनकी सोर्स कंट्री होती है, वहाँ पर वो वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी कि वहाँ की उस इकोनॉमी की क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। फैमिलीज़ ऑफ द माइग्रेंट्स एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो माइग्रेंट्स की जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने आप को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल उनको वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं। द माइग्रेंट्स रिटर्न फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन कंट्रीज़ विद न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। और जो माइग्रेंट्स होते हैं जब वो अपनी डेस्टिनेशन कंट्री से वापस अपनी कंट्री आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी टेक्निक्स, नई नई स्किल्स अपने साथ लेके आते हैं, नई तरीके की नॉलेज भी लेकर आते हैं, जो उनकी सोर्स कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। प्रोफेशनल हुज ambitions are not met in their home countries are able to fulfill them successfully in the destination countries। प्रोफेशनल्स, अब जैसे किसी ने बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, अगर उसको दूसरी कंट्री में ज़्यादा क्या मिल रहा है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उस चीज़ की वैल्यू हो रही है, तो वो दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ पर अच्छे से पैसे कमाकर अपनी प्रोफेशनलिज्म को अच्छे से यूज़ करके वापस अपनी कंट्री आ जाते हैं। नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। Huge economic losses that affect employment and rates of wages leads to a decline in the standard of living। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं वो क्या हो करते हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोज़गार होता है उसको अफेक्ट करते हैं। रेट्स ऑफ वेजेस, जो पैसा दिया जाता है, उसे भी अफेक्ट करते हैं। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, बहुत गिरने लगती है। इंडस्ट्रीज़ डेवलप एट अ स्लो पेस। इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे अपनी जो डेवलप करती हैं वो भी बहुत धीमे धीमे ही कर पाती हैं। शॉर्टेज और लॉस ऑफ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हु लीव द कंट्री फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। धीरे धीरे क्या होने लगती है, हमारे पास अच्छे जो पढ़े लिखे लोग और अच्छे स्किल्ड लोगों की क्या होने लगती है, शॉर्टेज होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूसरी कंट्री में उनको क्या मिलने लगती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं। लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ यूथ्स अकर्स एज दे प्रोवाइड द इवेंचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू देयर डेस्टिनेशन कंट्रीज वंस दे माइग्रेट। क्या होता है, हमारी कंट्री में एजुकेशन, जो यूथ की जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एज दे प्रोवाइड द इवेंचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द
टू देयर डेस्टिनेशन कंट्री। धीरे धीरे वो क्या करने लगते हैं, जिस कंट्री में जाकर रहने लगते हैं उसी कंट्री की बेनिफिट्स के बारे में भी सोचने लगते हैं। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रेन ड्रेन। नाउ हेयर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। यहाँ पर देखिए बेटा एक मैप गिवन है, दैट इज़ ऑफ वर्ल्ड मैप। अच्छा, वर्ल्ड मैप यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया है। एज यू ऑल नो कि जो हमारी अर्थ है वो सर्किल शेप में होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम एक तरफ एक साइड देखेंगे अर्थ का तो उसको घुमा देंगे तो वो दूसरी साइड से आ जाएगा। जैसे कि अगर आप वर्ल्ड के मैप में नेचुरली अगर हम लोग देखते हैं तो एशिया इस साइड आता है, एशिया और अफ्रीका इस साइड आता है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका इस साइड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ को अगर मूव कर देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर वो सेम ही ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा उन्होंने इधर की जगह उधर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जो माइग्रेशन है वो बहुत सालों से चलता चला आ रहा है। जैसे कि यूरोप से लोग एशिया जाते हैं काम करने के लिए, माइग्रेट होते हैं। फिर एशिया से लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाना पसंद करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से लोग ज़्यादातर जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हर जगह माइग्रेशन आपका होता ही रहता है हर साल। ओके, नाउ क्लास योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अब कल से हम लोग फ्रॉम मंडे हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, थैंक यू।